बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई हांडी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बनाना इसको बेहद आसान है। दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी क्रीमी इसकी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी इसकी चिकन होगी। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रखा था 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और चिकन को मैंने क्यूब्स के पीसेस में कट कर लिया है। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब तीनों चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो 15 मिनट के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें। इससे क्या होगा, तीनों चीज़ों का फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से अंदर तक एब्जॉर्ब होगा और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर भी बनेगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। अब इसको मैं कवर कर दूंगी और 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था। 3 हरी मिर्चें ली हैं और 10 से 12 काजू लिए हैं। अब तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और तब तक तीनों चीज़ों को फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ब्लेंड करके इनका पेस्ट बनाना है। तो उसके लिए इन तीनों चीज़ों का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल लो फ्लेम पे प्याज को फ्राई करेंगे, ताकि प्याज जो है उसका पानी निकले और उसी पानी में प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि अगर फ्लेम को हाई करेंगे तो प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा और इसका फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको सौटे करेंगे, ताकि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए, इसका कलर भी चेंज ना हो और अच्छा सा इसमें फ्लेवर भी आ जाए। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से सौटे कर लिया है, प्याज का कलर भी चेंज नहीं हुआ और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसको निकालेंगे प्लेट में और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे इस मिक्सचर को। और 1/4 कप पानी डालेंगे और ब्लेंड करके इसका पेस्ट रेडी करेंगे और इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। 4 हरी इलायची डालेंगे और 3 से 4 मैंने लौंग लिया है, वो इसमें डालेंगे। और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे ताकि अच्छी सी दोनों की खुशबू आने लगे। और जब इस तरीके से इनको ऑयल में फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे काजू, हरी मिर्च और प्याज का जो पेस्ट रेडी करके रखा हुआ था। और अब इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कम से कम 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे। क्योंकि प्याज जैसे ही पकेगा इसका पानी निकलेगा, तो सारा पानी खुश कर लेंगे। और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि काजू का जो पेस्ट है वो नीचे न लगे। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है और ऑयल इसका सरफेस पे नज़र आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे इस पेस्ट के साथ, ताकि चिकन में जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, चिकन का कलर भी चेंज हो जाए और इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो इसको भूनने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, कम से कम 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से इसको भूनेंगे, ताकि इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट और जूसी ये चिकन बने। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है 7 से 8 मिनट के लिए। इसका कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है और इसका ऑयल भी नज़र आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था और दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, ताकि इसकी फुटकियाँ ना बने। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 ही टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और जैसे ही दही मिक्स हो जाएगा तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए रखेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कम से कम 3 से 4 मिनट तक मैंने चिकन को पका लिया है, ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो इसमें आ जाए। और दही भी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी। पानी का इस्तेमाल कम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसमें दही है, वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो इसीलिए दोनों पानी में चिकन अच्छी तरह से पकेगी और सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन की ग्रेवी भी अच्छे से बन जाए और चिकन भी सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन सॉफ्ट और जूसी हो गई है।
टेंडर हो चुकी है और इसकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गई है। ऑयल भी इसका सेपरेट नज़र आने लगा है और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम ऐड करेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है फ्रेश क्रीम डाल दें या फिर टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर लें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त मलाईदार ये चिकन मलाई हांडी बनेगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पका लेंगे, ताकि क्रीम जो है वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी इसका टेक्सचर हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने क्रीम के साथ इसको पका लिया है, ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना क्रीम ऑयल छोड़ने लगेगी। 1 टीस्पून क्रश करके कसूरी मेथी ऐड करेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ही बेहतरीन शानदार रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मलाई हांडी जो है वो तैयार हो गई है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है कि जब आप इसको अपने मेहमानों को या फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो सब इसकी बेहद तारीफ़ करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन होती है। तो जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। चिकन को कम से कम 30 मिनट के लिए ज़रूर मैरिनेट करें, नमक, लहसुन, अदरक और सफ़ेद मिर्च के साथ। इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा और चिकन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।